स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्नावली 6.3 अध्याय 6 10वीं कक्षा और 2025 की एग्जामिनेशन और 2026 की भी आप समझ सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अब हम करते हैं पहले सवाल का पांचवा भाग। कल हम पहले भाग के चार इससे पहले दिन कर चुके हैं 6.3 में। आज हम इसका दूसरा वीडियो बना रहे हैं। तो लिखते हैं पर सबसे पहले हल। कौन सा भाग है हमारे पास? ये पहले पहले भाग का पांचवा, पहले सवाल का पांचवा भाग, सॉरी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें हमारे पास क्या बताइए कि 6.34 जो है एक त्रिभुज के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें इन त्रिभुजों में वो देखना पड़ेगा, क्या नाम, इसकी कौन से मतलब कसौटी से प्रूफ हो रही है। साइड 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 यानी भुजा भुजा समरूपता से, या एंगल एंगल यानी कोण 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 समरूपता कसौटी से प्रूफ हो रही है, या साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से ये समरूप हो रही हैं। तो ये चीज़ को हमें इसमें देखना है। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, हम इन सवालों में कुछ ये दे रखे हैं हमारे पास प्रश्न, ये दे रखे हैं ट्राइंगल्स, ये त्रिभुज दी हुई हैं, इसमें कुछ मान दिया हुआ है। अगर आपके पास त्रिभुजें आए तो उनमें क्या देखना है प्यारे विद्यार्थियों? उनमें अगर उनका मान दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो जो दूसरी त्रिभुज दे रखी होगी उसमें मान चाहे उसका डबल हो, जिस भी भुजा का मान डबल दे रखा होगा। जैसे इसमें 2.5 दे रखा है, 2.5 दे रखा है, यानी 2.5 दे रखा है, तो इधर 5 दे रखा है, तो उसका अनुपात उस 5 वाली लाइन के बराबर होगा। और जैसे यहाँ पर BC 3 दे रखा है, तो 3 का डबल क्या है, दुगुना क्या है, 6 है, तो इसमें EF इसका भुजा का वो उसमें समानांतर यानी इसके बराबर होगी भुजा। तो इस तरह से इस चीज़ को देख लेना है, आपको समझ लेना है। तो ये आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो त्रिभुजों के इन मानों को सोल्व करते टाइम ध्यान रखने होंगे। तो लिखते हैं, इसमें करते हैं हल। क्या दिया हुआ हमारे पास? तो हम सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज ABC और एवं त्रिभुज DEF में लिखेंगे हल। लिखेंगे हल कौन सी त्रिभुज में? त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले ही बता दिया तरीका कैसे सोल्व करना है। बस इनमें सिंपली ये चीज़ देखनी है कि जो भुजा इसमें दे रखी है पहली त्रिभुज में, उसमें जो इसकी डबल अनुपात में होगी, यानी इसके दुगने अनुपात में होगी, यानी इससे डबल हो, वही इसके अनुपात में होगी। इन चीज़ों को समझते हुए, बेसिक पॉइंट को, जो इसकी आधार बात है उसको समझते हुए आप इसको सोल्व करते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हमारे पास, इसमें एक एंगल 80 डिग्री ए किसके बराबर दे रखा है? एफ के। तो इसमें एक एंगल भी बराबर हो रहा है। तो पहले हम भुजाओं को बराबर कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले ले लेते हैं भुजा ए बी। तो दोनों में क्या लेते हैं आगे बढ़ने पर? ए बी का अनुपात किसके बराबर है? ए बी का मान हमें 2.5 दे रखा है, तो ये किसके अनुपात में आ रही है? DF के। तो बटे DF। तो क्या मान है? इसका मान लिख देंगे। ए बी का मान है हमारे पास 2.5 बटे में 5, तो 2.5 गुणा अगर करते हैं तो मान क्या जाता है? 1/2 से कट जाएगा ये। तो प्यारे विद्यार्थियों, फिर आगे बढ़ते हैं, इससे आगे लाइन पे जाते हैं। इसमें आगे हम देखते हैं कोण। कोण देख लेते हैं। इसमें कोण भी बराबर दे रखा है। तो ए कोण किसके बराबर दे रखा है इस तीसरी त्रिभुज में? कोण एफ के। ए कोण बराबर है कोण एफ के। तो लिखेंगे कोण ए बराबर है कोण एफ के। और किसके अनुसार है ये? दोनों में क्या कॉमन है? 80 डिग्री। तो ये लिखेंगे दोनों में 80 डिग्री कॉमन होने की वजह से ये दोनों में ये आपस में बराबर है 80 डिग्री कोण होने की वजह से। तो ये भी कोण कोण भी बराबर हो गए। अब बढ़ते हैं और दूसरी रेखा की तरफ। दूसरी रेखा कौन सी बराबर हो रही है? BC बटे EF। BC का मान 3 है और EF का मान 6 है। तो लिखेंगे BC बटे EF। तो बराबर क्या आ रहा है? BC का मान 3 है, BF का मान 6 है, तो आपस में कट जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 1/2 आएगा। तो इससे इसको देखने से हमारे पास क्या सिद्ध हो रहा है ये प्यारे विद्यार्थियों? ये सिद्ध हो रहा है इसमें दो भुजाएं बराबर हो रही हैं। ये देखो, साइड की भुजा बराबर है और एंगल बराबर है। तो इससे सिद्ध होता है हमारे पास, यानी दो भुजाएं बराबर हैं और एक एंगल बराबर है, तो इससे सिद्ध होता है साइड एंगल साइड। इसलिए सिद्ध होता है ये
साइड एंगल साइड समरूपता, समरूपता कसौटी से, कसौटी से, कसौटी का मतलब नियम से, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ है। तो ये प्रूव्ड हो गया, दैट्स आंसर। इसको हम सोल्व करते हैं, दैट्स आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अब ये है नेक्स्ट भाग, पहले का छठा भाग, पहले सवाल का छठा भाग। इससे पहले हमने पांचों किया। इसमें क्या दिया हुआ प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप देख सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूं हमें क्या करना है, समरूपता कसौटी से इसको सिद्ध करना है, और हमने इन त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त भी करना है, जो इसमें बताया गया है। त्रिभुजों को युग्म में कौन कौन से युग्म समरूप है, ये सब देखना है, जैसे कहा गया है, पहले ही बता दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास कौन सी दो त्रिभुजें दी रखी हैं, डी ई एफ और पी क्यू आर। इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। हम सबसे पहले इन त्रिभुजों को देख लेते हैं। तो इनमें देखना क्या है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन कौन से एंगल इसमें देखें बराबर हैं और कौन से नहीं। देखो, इसमें ई बराबर 80 डिग्री दे रखा है, और पी बराबर कोई मान नहीं दे रखा, और एफ आर बराबर 30 डिग्री दे रखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें समझना होगा हमें, कोण डी बराबर है कोण पी के, और कोण ई बराबर है कोण क्यू के। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको समझना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पे देखते हैं कि त्रिभुज डी ई एफ और पी क्यू आर में, डी ई एफ में एफ का मान नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसमें पहले एफ का मान निकाल लेते हैं कि एफ की वैल्यू क्या होगी, जबकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। ये हमें पता होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले हम इसमें एफ निकाल लेते हैं, कोण। तो पहले हमारे पास डी और एफ की वैल्यू लिख लेते हैं, कितनी है। डी की कोण की वैल्यू हमारे पास 70 डिग्री है, प्लस ई कोण वैल्यू 80 डिग्री है आगे बढ़ने पर। तो प्लस एफ कोण की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो निकालनी है हमें। तो 180 डिग्री साइड में रखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ेंगे ऐसे ही सेम प्रोसीजर से। 70 और 80 को यहाँ पे जोड़ लेते हैं, कितना आ जाता है, 150। 8 और 7 15 होते हैं, तो 150 डिग्री हो गया। प्लस हमें कोण एफ निकालना है, तो बराबर 180 डिग्री, ऐसे ही लिखेंगे। तो एफ को साइड में कर लेंगे, और 150 जो है पक्षांतर हो जाएगा, उधर चला जाएगा 150। तो क्या होगा, 150 डिग्री उधर जाने के बाद 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 150 डिग्री, तो एफ कोण की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा। अब इस प्रकार हमारे पास एफ कोण की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री आ गई है, यहाँ पे 30 डिग्री आ चुकी है। तो इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में देखेंगे। पी क्यू आर में क्या है, पी क्यू आर में हमारे पास क्यू की वैल्यू 80 दे रखी है, और आर की वैल्यू 30 दे रखी है, और पी की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो हमें पी कोण का मान निकालना होगा यहाँ पे। तो पी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी हम यही प्रोसीजर अपनाएंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे भी हमारा 30 डिग्री आ गई ये वैल्यू, इसकी इस कोण की वैल्यू 30 डिग्री आ गई यहाँ पे। अब हमारे पास इसमें देखना है कि पी की वैल्यू क्या होगी। यहाँ तक तो ये समरूप हो चुके हैं दोनों, यहाँ पे इनके कोण 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 आपस में मिल रहे हैं। जब ये तो दोनों कोण में मिल रहे हैं, तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। लेकिन हम फिर भी उसको निकाल देते हैं प्यारे विद्यार्थियों। वो कैसे आएगा, सबसे पहले हम, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, सरल नियम है जो त्रिभुजों का, त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे इसमें अब
PQR त्रिभुज में चलते हैं। तो दोनों में लिया है ना, तो अब इसको हमें P निकालना है। तो सबसे पहले अब जो है इसमें चलेंगे आगे PQR त्रिभुज में। तो अब हम आगे इसमें बढ़ते हैं। कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितने के होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे मान पुट कर लेते हैं। P का तो मान नहीं दिया हुआ, निकालना है, प्लस Q का मान दे रखा है हमारे पास 80 डिग्री, प्लस R का मान देख रखा है 30 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या आएगा हमारे पास आगे बढ़ने पे? तो P की वैल्यू, P का कोण हमें पता नहीं है, तो 80 और 30 आपस में जुड़ जाएंगे तो कितने आएंगे? प्लस के 110 हो जाएंगे। 8 और 3 11, 110 डिग्री का हो गया, और 180 इधर है। तो कोण P निकालने के लिए होगा क्या? 180 डिग्री से ये उधर जाके 110 माइनस हो जाएंगे पक्षांतर होने पर। तो हमारे पास कोण P प्राप्त होगा 180 में से 110 घटाए 70 डिग्री। तो प्यारे विद्यार्थियों इससे सिद्ध हो रहा है कि यहाँ पर भी हमारी वैल्यू आ गई 70 डिग्री। तो ये किस नियम से, समरूपता के कौन से नियम से प्रूफ हो रहा है? यहाँ पे समरूपता के कोण 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 एंगल 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 समरूपता कसौटी से ये सिद्ध होता है कि ये समरूप है। इसमें पूछा ना कौन से समरूपता सांकेतिक रूप से व्यक्त करें, किस नियम से ये प्रूफ हो रहा है? तो हम लिखेंगे कोण कोण समरूपता नियम से ये प्रूफ हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि इसमें पूछा है कि बताइए कि उस समरूपता कसौटी का लिखे जिसके प्रयोग करने से उत्तर देने में क्या होता था, साथ ही समरूप त्रिभुज को संकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसे लिखेंगे अतः 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 एंगल एंगल लिखेंगे एंगल 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 समरूपता समरूपता कसौटी कसौटी से त्रिभुज DEF एवं त्रिभुज PQR समरूप हैं। आंसर यही होगा, हमने प्रूफ कर दिया प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा प्यारे विद्यार्थियों। अब प्यारे विद्यार्थियों हम करते हैं इसका 6 प्रश्नावली का 3 का दूसरा सवाल। जैसे कि हमारे पास आकृति दी हुई है, इस आकृति को देख के आपको घबराना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। बस इसके आपको बेसिक कंसेप्ट को समझना है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि त्रिभुजों का बेसिक कंसेप्ट होता है, क्या नाम है, कोणों का, एंगलों का, और जो भी हमारे पास त्रिभुज में ये एंगल बनते हैं उन सब का कंसेप्ट, आपको बेसिक कंसेप्ट को समझना होगा। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास सवाल दिया है आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, और कोण है इसमें BOC बराबर है 125 डिग्री, और एक कोण है CDO 70 डिग्री। तो हमें कोण DOC और कोण DCO और कोण OAB ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें एक बात आपको मैं बता देता हूँ, आपको नोट कर लेनी है अपने माइंड में। जो भी बीच में दिया होता है, जो भी बीच में दिया होता है ऐस करके, वही एंगल होता है, उसी की वैल्यू दी होती है। जैसे यहाँ पे डी दे रखी है, तो डी यहाँ पर बीच में है, तो डी का मान देखो 70 डिग्री दे रखा है। यहाँ पे देखो OBA दे रखा है, तो यहाँ बी का मान नहीं दे रखा है, लेकिन कोई बात नहीं। इसके अगले उसमें देख लेते हैं, BOC दे रखा है, तो BOC में O के स्थान पर O के जो समान एक रेखा है, O बिंदु है, इस कोण को 125 डिग्री दे रखा है यहाँ पे। और इसी प्रकार से CDO है, इसमें भी देखो D का कोण जो है 70 डिग्री दे रखा है, मैं बताया था पहले भी आपको 70 डिग्री दे रखा है। तो दो तरीके से हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो बीच में होती है संख्या वही कोण होता है, उसी पे कोण का मान दिया होता है। इस तरह से हमें इसमें क्या निकालना है, इसमें देखो हमें O कोण निकालना है, DOC का मतलब है O कोण निकालना है। उसके बाद DCO, इसमें भी हमें C कोण निकालना है। उसके बाद कोण है OAB में, तो इसमें हमें A कोण निकालना है। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है। तो इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों हमने ऑलरेडी अपना अलग से वो बना रखा है एक चित्र सा, ताकि हमें आपको समझाने में आसानी रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों ये हमने अलग से ले रखा है इसके लिए, जिसमें हमें आपको समझा सके आसानी से। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास ऑलरेडी ये दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है। एक तो हमें ये त्रिभुज हमारे पास दे रखी है, इसने दो, ये आपस में समरूप बता रखी हैं। कौन कौन सी त्रिभुज है? ODC समरूप है कौन सी त्रिभुज के? OBA के। ये त्रिभुज रखिए OBA के समरूप है। तो हमें इसमें
BOC, ये क्या एंगल दे रखा है इसने, 125 डिग्री दे रखा है एंगल BOC। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसे हम एक सिंपल लाइन करके मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। इस एंगल को जो 125 डिग्री का बता रहा है, BOC इसने 25 डिग्री 125 डिग्री का दे रखा है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक हमारे पास ये लाइन होती है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास एक ये लाइन होती है, ऐसी हमने सरल सरल रेखा होती है, सरल रेखा। अगर सरल रेखा पे यहाँ पे एक बिंदु होता है, यहाँ से अगर हम प्रकार रखें और एक यहाँ से लेकर प्रकार को ऐसे करके घुमाएं और यहाँ तक का एक कोण खींचे, तो ये कितने का कोण बनता है प्यारे विद्यार्थियों, ये बनता है त्रिज्या के हिसाब से हमारा 180 डिग्री। अगर इसको हम पूरा घुमा दें तो हमारा बन जाएगा 360 डिग्री का। अगर इसे पूरा घुमा दिया तो ये हो जाता है 360 डिग्री। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मान प्रूफ होता है, तो इसने इस हिसाब से अगर जो देखा रखा है कि इसने इस सरल रेखा पर एक कोण की वैल्यू जो है इसने मान दे दिया 125। तो आप समझ रहे होंगे, जैसे कि अगर सरल रेखा को हम इधर से देखें तो इस सरल रेखा पे इसका मान इसने सरल रेखा पे 125 डिग्री की वैल्यू दे रखी है। अगर इस 125 डिग्री से इसी सरल रेखा पर इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया जाए, इधर बढ़ा दिया जाए, तो ये कितने का हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो इससे हमारे पास इस ओ की वैल्यू आ जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हमें इस वैल्यू को निकालना है तो इस वैल्यू को हम निकालेंगे तो 125 को जो हमें 180 डिग्री से माइनस करना होगा, तो हमारे पास यहाँ की इस कोण की वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पे है। तो क्या आएगा हमारे पास की वैल्यू, इसमें से घटा देते हैं ये, तो घटाने पर हमारे पास आता है 10 में से 5 गए 5, इधर बचे 7, 7 में से 2 गए 5, 1 में से 1 गए 0, तो हमारे पास 55 डिग्री आ जाती है वैल्यू यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो ये सरल रेखा के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे आपके 55 डिग्री आ जाएंगे इस हिसाब से, यहाँ पे 55 डिग्री एंगल आ जाएगा आपका ये। तो इससे अगर हमारे पास दो एंगल हैं तो त्रिभुज के से तीसरा एंगल निकालना आसान हो जाता है। तो इसके बाद हमारे पास ओ तो निकल गया, यहाँ पे देखो ओ ए प्राप्त हो गया, और हमें सी निकालना है। तो सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी यही होता है डी एंगल प्लस ओ एंगल प्लस सी एंगल करेंगे बराबर 180 रखेंगे। फिर जो इन दोनों का, ये इसका मान तो नहीं है हमारे पास सी का, तो इन दोनों का जो मान होगा उसे जोड़कर 180 में से घटा देंगे, तो हमारे पास सी एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, फिलहाल हम ये तो मैंने सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट आपको समझाने के लिए किया, बाकी आगे हम इसको सोल्व करते हैं, किस तरह से इसको आगे बढ़ के सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, हमें लिखना है यहाँ पे जो हमें दिया है। सबसे पहले लिखेंगे हल। हमारे पास क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है हमारे पास, दिया है, क्या दिया है हमारे पास, त्रिभुज, त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, ओ बी ए के, तो त्रिभुज ओ बी ए के समरूप है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है इसने, लिखेंगे और हमारे पास कोण बी ओ सी बराबर दे रखा है 125 डिग्री, 125 डिग्री का कोण दे रखा है। और साथ ही में तथा लिखेंगे, तथा हमारे पास क्या दे रखा है, कोण ओ ए बी बराबर दे रखा है हमारे पास, सॉरी कोण ओ ये नहीं है कोण। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे हम लिखेंगे, ये दे रखा है हमारे पास कोण, तथा लिखेंगे कोण हमारे पास दे रखा है ओ डी सी सॉरी, इसमें इसने ओ डी सी या सी डी ओ लिख सकते हैं इसको, सी डी ओ, ये दे रखा ना, सी डी ओ हमारे पास दे रखा है बराबर 70 डिग्री, 70 डिग्री ऐसे लिखेंगे इधर से। उसके बाद हमारे पास दोनों त्रिभुज जैसे कि हमने दे रखे हैं इन्हें, तो ये आ गया हमारे पास इतना। तो इसके बाद हमारे पास 70 डिग्री आ गया,
उसके बाद हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों लिखेंगे कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी 125 डिग्री है। कोण डी ओ सी मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था यहाँ कर पे प्यारे विद्यार्थियों कि जब हमने इसको जोड़ दिया तो डी ओ सी आपस में जोड़ेंगे तो कितना 180 के बराबर होगा ये कोण। तो लिखेंगे डी ओ सी क्या है, कोण, कोण है ये डी ओ सी कोण बराबर है 180 डिग्री के, 180 डिग्री के बराबर है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें हमारे पास किस हिसाब से आया ये आया सरल रेखा के अकॉर्डिंग। किसके हिसाब से आया ये, सरल रेखा के हिसाब से आया। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आया सरल रेखा के अनुसार, जो मैंने सरल रेखा बनाई थी उस पे, जो मैंने दिखाई थी आपको करके। तो सरल रेखा किस तथ्य से आया था ये, सरल रेखा से। तो सरल रेखा का कोण, इसको लिखेंगे सरल रेखा सरल रेखा का कोण जो हमने सरल रेखा पे बनाया था उससे हमारे पास ये मान आया। तो प्यारे विद्यार्थियों उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद लिखते हैं 125 का डायरेक्ट आगे बढ़ते हुए मान लिख देंगे 125 डिग्री प्लस DOC का मान हमारे पास 70 डिग्री है, ऑलरेडी नहीं दे रखा। DOC का मान हमें निकालना है। तो DOC में से 125 घटा देंगे। तो कोण DOC निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री है ऑलरेडी है, तो लिखेंगे यहाँ पे, बढ़ेंगे आगे, कोण DOC बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री बराबर अब प्राप्त होगा हमारे पास कोण DOC बराबर, घटा देंगे 10 में से 5 गए 5, इधर बचे 7, 7 में से 2 गए 5, तो 55 डिग्री आ गया। तो मैंने बताया था ना प्यारे विद्यार्थियों, तो जब सरल रेखा पे हमने किया था तो उसके अनुसार यहाँ पे इसको 55 डिग्री आया था, जब 180 को 25 में से 125 को 180 में से घटा दिया था। तो प्यारे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ये। वेट तो 100 हमारे पास 55 डिग्री आ गया। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों जब हमारे पास दो कोण प्राप्त हो जाते हैं, अब हमारे पास जैसे कि दो कोण प्राप्त हो गए, यहाँ पे ये 55 डिग्री कोण आ गया हमारा, और हमें तीसरा कोण निकालना आसान हो जाएगा। अब हमें ये कोण निकालना है सी, इस कोण को हम इसमें लिखते हैं DCO। अब हमें ये क्या प्राप्त करना है, DCO, यानी बीच वाला कोण हमें निकालना है DCO। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों कोणों को आपस में जोड़ देंगे। तो सी का मान नहीं है तो सी का मान को सी छोड़ेंगे, 180 में से जो डी और ओ का मान आया है उसको जोड़कर घटा देंगे, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों अब सी की वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं, आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज में बढ़ेंगे हम, अब हम त्रिभुज में जाएंगे DOC में, त्रिभुज DOC में देखेंगे क्या देखना है हमें। हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है एंगल, कौन कौन से एंगल दे रखे हैं हमारे पास त्रिभुज DOC में एंगल, इसको हम DCO एंगल भी लिख सकते हैं, DC यानी DCO एंगल भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सी एंगल निकालना है, क्योंकि जो इसमें लिखा ना हमें क्या चाहिए, DCO चाहिए। तो इसलिए लिखेंगे कोण DCO निकालना है हमें, तो सी निकालना है ना, बीच में रखते हैं सी को, इसलिए सी को यहाँ पे बीच में रखा, हम बीच में DCO में त्रिभुज में जाएंगे, उसमें सी को बीच में रखा, और क्या करेंगे, प्लस कोण ऑलरेडी दे रखा है हमारे पास, कौन से दे रखे हैं, 3 कोण दे रखे हैं। ये हमने सबसे पहले डी का कोण जोड़ लेंगे, इसमें डी कोण कितना दे रखा है 70 डिग्री, प्लस ओ कोण कितना है हमारे पास 55 डिग्री, बराबर कितना है 180 डिग्री।
क्योंकि हमें पता है 3 कोणों का योग 180 होता है। तो प्यारे विद्यार्थी फिर इनको आपस में जोड़ लेते हैं, कोण निकल जाएगा हमारे पास, कोण DCO, इसको हम सी कोण भी कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, पर इसे जैसा क्वेश्चन में कहा गया उसके हिसाब से हम इसको ऐसे लिख रहे हैं आगे बढ़ने पर। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको आपस में जोड़ लेते हैं, कितना आएगा ये, 5 का 5, 7 और 5 12, 125 डिग्री आ गया, 180 डिग्री सामने है हमारे पास, तो घटाएंगे तो प्यारे विद्यार्थियों कितना आ गया हमारे पास, DCO, इसको पक्षांतर करेंगे तो 180 डिग्री में से 125 डिग्री घटा देंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा हमारे पास आ जाएगा कोण DCO, यानी सी कोण की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बराबर 180 में 25 घटाएंगे, 5 का 10 में 5 के 5, ये भी 55 ही आएगा, 55 डिग्री, 180 में से 125 घटाएंगे 55 आएगा, तो 55 डिग्री आ गया प्यारे विद्यार्थियों। तो 55 डिग्री आ गया हमारे पास DCO की वैल्यू, DCO की वैल्यू हमारे पास 55 डिग्री आ गई, तो लिखेंगे यहाँ पे ये हमारा 55 आ गया, ये भी 55 डिग्री का कोण आया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा प्यारे विद्यार्थियों, 55 डिग्री का कोण ये भी आ गया। तो ये किसके एकांतर में है, ये और दोनों त्रिभुज भुजाएं आपस में ये समानांतर हैं, यानी सम्मुख यानी समरूप हैं, और ए कोण जो है सी कोण के एकांतर में है। जब ए कोण यानी सी कोण 55 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा तो ए कोण कितने का बराबर होगा, क्योंकि हमें इसमें ओ ए बी ज्ञात करना है, इसमें त्रिभुज में बता रखा ना कोण ओ ए बी, बताइए ओ ए बी, तो ओ ए बी जब हमारे पास कोण ऑलरेडी आ चुका है, सी कोण की वैल्यू हमारे पास 55 आ गई है, तो ए उसके एकांतर में है, तो ए की वैल्यू भी 55 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगी, क्योंकि ये एकांतर में है। तो इसलिए इसको लिखेंगे हम, ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा, ये जो हमने यहाँ पे बताया कि त्रिभुज जो भी हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड आया, ये इसलिए आया क्योंकि हम इसको बता देते हैं कि ये किस वजह से आया, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, के तीनों आंतरिक या अंतः कोणों का योग, जो कोण होते हैं कोणों का योग जो है का योग 180 डिग्री होता है, का योग 180 डिग्री होता है, ये जो पॉइंट हमारे पास आई शर्त जो हमने यहाँ पे प्रूफ करी। तो इसके आगे प्यारे विद्यार्थियों अब हमें 55 डिग्री तो प्राप्त हो गया यहाँ पे, तो 55 डिग्री हमारे पास आने के बाद, तो प्यारे विद्यार्थियों आप देख रहे हैं यहाँ पे DCO हमारे पास 55 डिग्री प्राप्त हो गया यहाँ पे, लेकिन अभी हमें इसमें एक चीज़ देखनी है प्यारे विद्यार्थियों कि हमें OAB निकालना है। अभी हमारे पास 2 कोण प्राप्त हो गए, ये भी एक हमारा एक आंसर हो गया यहाँ पे, एक आंसर ये हमारा हो गया, क्योंकि हमें DOC एक तो हमने इसका भी निकाल लिया, ये भी आंसर आ गया हमारा 55 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक ये भी DCO भी 55 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो हमारे पास अब एक तीसरा आंसर जो हमें निकालना है वो OAB निकालना है, तो इसलिए जाएंगे हम, देखेंगे कोण, लिखेंगे यहाँ पे कोण DCO बराबर होता है, दे रखा इसमें पहले बता रखा, कोण DCO बराबर है कोण OAB के। क्यों? क्योंकि कोण देखो, ये जब आपस में त्रिभुजें हमारी समरूप हैं, जब त्रिभुजें समरूप हैं तो ये हमारा DCO कोण बराबर होगा, त्रिभुज जो समरूप दे रखे हमारे पास, कोण त्रिभुज कोण के, यानी जो हमारा कोण ये है, कोण है ये कोण OAB के बराबर होगा, इसलिए बराबर लिखेंगे 55 डिग्री, यहाँ पे OAB के बराबर कोण होगा 55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लिखेंगे 55 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि एकांतर रेखा पे ही एकांतर है, ये भी मान इसका भी उसके समरूप है, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के त्रिभुज OBA के, आपस में समरूप है। तो लिखेंगे तो त्रिभुज में
संगत कोण बराबर होता है इसलिए ये तीनों कोणों की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे। तो हम इसको सिद्ध कर दिया यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। पहले कोण की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, यहाँ पर DOC ये हमारा एक आंसर आया था, DOC वैल्यू ये एक आंसर ये हो गया। उसके बाद 55 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हमारे पास दूसरा आंसर यहाँ पे आया था DCO, ये भी 55 डिग्री सेंटीग्रेड। और OAB जो इसमें पूछा है इसका भी 55 डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू आ गई है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों हमारे तीनों सवाल को हमने सिद्ध कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से ये दूसरा सवाल हमने क्लियर कर दिया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसकी वैल्यू हमारे पास 55 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ए के मान जो कोण का मान है वो भी 55 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, क्योंकि आपस में एक दूसरे के क्या नाम है, एक दूसरे के मतलब समरूप हैं। तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में होगा। नेक्स्ट पर सवाल हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए बाय।